विरुद्ध कार्य किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी मृत्यु का काल मैं ही बनूंगा। जैसे ही तुम्हारा जन्म होगा तुरंत मैं तुम्हें जन्म लेते ही मार डालूंगा। सांसारिक यातनाएं, सांसारिक सुख नहीं तुम्हें देखने दूंगा। अगले जन्म में आकर के हिरण्यकश्यप वही कंस बनता है और वही क्षय संगर्भ नाम के जो देवता हैं वही भगवान कन्हैया के भाई बनते हैं, जिसको कंस ने मार करके अपने दिए हुए वचन को पूरा किया। श्री सुखदेव जी बोले महाराज परीक्षित से, बोले इस प्रकार से कंस ने कन्हैया के 6 भाइयों को मार दिया। श्री सुखदेव भगवान से परीक्षित महाराज ने पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान एक बात और मेरे समझ में नहीं आई है। बोले कौन सी बात समझ में नहीं आई है? कहा बात ये समझ में नहीं आई है, भगवान कन्हैया ने देवकी मैया से जन्म लिया और दूध पिया है यशोदा का। भगवान की लीलाएं तो अपार हैं, प्रभु की लीलाएं तो अनंत हैं, अनन्य हैं। तो भगवान सुखदेव बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने महाराज परीक्षित जी को बड़ी सुंदर कथा सुनाने का प्रयास किया और श्री सुखदेव महाराज बोले हैं परीक्षित से, कहने लगे राजन ये बात उस समय की है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला और 14 वर्ष के वनवास व्यतीत करने के बाद में भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता सहित माता कैकेयी के पास पुनः आए। और जब कैकेयी के पास में आए तो कैकेयी मैया घूंघट कर लेती है और जिस समय कैकेयी मैया ने घूंघट किया उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मैया कैकेयी से पूछा, माँ एक बात बताओ, क्या? सुनो, तुमने घूंघट किस कारण से किया है? अरे मैं तो आपका पुत्र लगता हूँ माँ। भगवान राम बोले, माँ और जेठ ससुर ना लगई तुम्हारे, यही कारण माँ घूंघट डारे। तुम्हारे कहीं कारण माँ घूंघट डारे। उसी समय भगवान राम ने पूछा, माँ पर्दा तो वहां पर किया जाता है जहां पर अपने से बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, और मैं आपका कोई भी बड़ा बूढ़ा नहीं हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ, आपने पर्दा क्यों किया? तो कैकेयी कहने लगी है, बेटा घूंघट ये जब खुलेगा जब तुम मुझे वरदान दोगे। भगवान राम कहने लगे, माँ आश्चर्यचकित में पड़ा हुआ, मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूँ, बोलो मेरी माँ आप हमसे क्या मांगना चाहती हो? आजकल की यदि बात होती, मन में विचार करते, आपने वरदान मांगा था तो एक वरदान में 14 साल इधर उधर हम घूमे और अभी घर के अंदर नहीं हो पाए हैं और फिर वरदान मांगने के लिए कह रही हो। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है, अपने माता पिता की सराहना की है, अपने माता पिता की बड़ाई की है भगवान राम ने, और अपने माता पिता की बात का पालन किया है। क्योंकि भगवान श्री राम रघुवंशी हैं और रघुवंशी क्षत्रियों की एक बार जान चली जाए चाहे पर उनकी आन ना जाने पाए, भगवान राम पालन कर रहे हैं इस बात का। तो भगवान राम कहने लगे बड़े सहज भाव से, ये उन्हें कोई पश्चाताप नहीं हुआ कि मां मांगेगी क्या। तो भगवान राम ने कहा, मां कहिए क्या मांगना चाहती हो, जो मांगो मैं देने के
तैयार हो तो कह गई। उसी समय आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, राम जिस समय तुमने छोटी सी अवस्था में जन्म लिया और एक बार गेंद खेलते खेलते तुम हमारे पास में आए तो तुमने अपना असली स्वरूप दिखाया, चार भुजाओं में आपने दर्शन कराए और तुमने हमसे कहा था जिस समय मेरे पिता दशरथ मेरा राज तिलक करना चाहे उस समय तुम 14 साल का वनवास मांग लेना। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, आपके बताए हुए रास्ते पर मैं चली हूँ। राम तुमने बताया था मेरा जो जन्म है वो राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ है और यदि मैं जंगल में नहीं जाऊंगा तो पिताजी मुझे राजकाज में डाल देंगे जिससे मेरी जनता कुछ नहीं हो पाएगी। मैंने वही किया था और जिस समय मैंने तुमको वनवास मांगा राम तो सभी लोग यही कह रहे थे, अरे कह गई इसका हृदय तो पत्थर के समान है। इसने अपने बच्चे को राजा बना करके प्रसन्न हुई, अपने बेटे के लिए भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और जो पराये बेटे राम हैं इनके लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। उस समय बेटा राम मैं चाहती तो मैं मर जाती, लेकिन राम उस समय मैं तो तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही थी। लोगों ने ऐसे ऐसे मुझे ताने दिए हैं ताकि मैं लोगों की बातें सह नहीं कर पाई। अनेकों अनेकों प्रकार से मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ राम। भगवान श्री राम कहने लगे, माँ कोई बात नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है, क्योंकि कैकेयी मैया भी भगवान श्री राम को अपने भरत से अधिक मानती थी। उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि मोरे राम भरत दोई आँखी। जिस समय वरदान मांगने की बात आई तो कैकेयी ने अपनी दासी को फटकार दिया था, अरे मैं जितना प्रेम अपने भरत से करती हूँ उतना प्रेम मैं अपने राम से करती हूँ, इसलिए मैं अपने राम के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ कि मोरे राम भरत दोई आँखी। सत्य कहाऊं सब बात है साची। मोरे राम भरत दोई आँखी, मोरे राम भरत दोई आँखी। सत्य कहाऊं सब बात है साची। भरत प्रिय हैं वैसे मेरे लिए राम प्रिय हैं, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हे राम तुम्हारे कहने से मैंने दुनिया के इतने इतने औलाने सुने हैं। जिस समय तुम वन के लिए जा रहे थे उस समय लोगों ने मुझे ना जाने क्या क्या कहा, अनेक प्रकार से कहा, अरे कैकेयी तेरा हृदय तो पत्थर के समान है, बड़े कोमल कोमल राजकुमार और साथ में इनकी पत्नी है जिन्होंने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा, महलों में रहने वाली राजकुमारी आज ना जाने किस तरह से बन जा रही है और बेचारी किस तरह से वन में अपना जीवन गुजारेगी। अरे कैकेयी निर्दयी है तू, तेरे अंदर बिल्कुल दया नहीं है, किस तरह से ये बेचारे राजकुमार जंगल में रहेंगे। मेरे राम मैंने तुम्हारी बात रखी है इसलिए मैं चाहती हूँ। भगवान बोले, माँ क्या चाहती हो बताओ, मैं आपको देने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ माँ। तो कैकेयी ने उसी समय मांग लिया, बेटा राम तुम मेरे गर्भ के द्वारा जन्म लो ताकि जितने
कितनी बदनामी इस संसार ने की है, और मैं भी धन्य हो जाऊंगी कि मेरे राम ने मेरे द्वारा जन्म लिया, मुझे धन्य कर दिया है। भगवान ने कहा, माँ आपको ये वरदान दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। कैकेयी ने कहा, माँ इधर जिस समय भगवान श्री राम जो है कहने लगे हैं, माँ एक वरदान मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। कहा क्या? कहा मैं तुम्हारे स्तनपान नहीं कर सकता। कैकेयी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे द्वारा सिर्फ जन्म ले लो, संसार जान जाए कि राम मेरा बेटा है, जो मेरे द्वारा जन्मेगा, मुझसे जन्म लेगा, आखिर वो मेरा बेटा है। वही मैया कैकेयी जो है द्वापर युग में वसुदेव की पत्नी बनती हैं। भगवत प्रेमियों जिनका नाम पड़ा है देवकी, और वही महाराज दशरथ जो हैं, महाराज दशरथ वसुदेव बनते हैं। भगवान कन्हैया ने जिनके द्वारा जन्म लिया है, बड़े प्रसन्न हैं। दो माताएं हैं भगवान कन्हैया की। देवा क्या पालितो गर्भे, लिखा है भागवत के अंदर, देवत्या पालितो गर्भे ललितो अंगे यशोदया, यशोदयो बालो गोपालो रमताम हृदि। अर्थात देवकी मैया ने गर्भ में भगवान को पाला, ऐसा लिखा है। देवक्या पालितो गर्भे ललितो अंगे यशोदया, यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया का लालन पालन किया है। श्री सुखदेव महाराज बता रहे हैं, महाराज परीक्षित को बोले, परीक्षित यशोदा ये कौन है? आप सुनो। महाराज परीक्षित बोले, हाँ महाराज आप ये बता दीजिए, अब जो भगवान ने जन्म लिया देवकी से और दूध पिया यशोदा का, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो श्री सुखदेव भगवान बोले हैं परीक्षित से, बोले परीक्षित ये बात उस समय की थी जिस समय भगवान विष्णु अपने भक्त के यहाँ परीक्षा लेने के लिए चले। तो जो ये यशोदा है वो पहले धरा नाम की देवी थी। एक बार भगवान विष्णु पहुंचे जिस समय, उस समय भगवान के स्वागत के लिए एक बनिया की दुकान पर जाती है सामग्री लेने के लिए। यहाँ तक कि बनिया ने इसके सुंदर शरीर को देखा तो छू करके अपवित्र कर दिया। धरा देवी ने मन में विचार किया, रे दुष्टा, अरे मेरे इस सुंदर शरीर से तुझे इतना प्रेम हो गया है, इस हांडबाज के शरीर से तुझे इतना प्रेम हो गया है, मैं इस शरीर की सुंदरता को नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी, क्योंकि इस शरीर के सुंदर होने से अनेक बाधाएं हो सकती हैं। यशोदा मैया ने जो धरा देवी थी पूर्व जन्म में, तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को नगोच डाला, और ऐसा नगोचा उनके शरीर की सुंदरता नष्ट हो गई। भगवान के सामने आई हैं। भगवान ने देखा, देवी ये तुम खून बहा रही हो, तुम्हारे शरीर से रक्त बह रहा है, क्या कारण है? यशोदा मैया जो धरा देवी थी पहले कहने लगी, प्रभु मैं आपको स्वागत के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए गई, एक बनिया ने मेरे ऊपर कुछ दृष्टि डाली, मेरे शरीर को अपवित्र कर दिया, और मैंने सोचा मेरे सुंदर शरीर से इतना प्रेम करता है, ये मेरा सुंदर शरीर बाधक बन सकता है संसार की नजरों में, तो मैंने इस सुंदर शरीर को नष्ट कर दिया है। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे इस शरीर से रक्त बह रहा है। कहा, प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, देवी तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट किया है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अगले जन्म में द्वापर युग में तुम धरा नहीं बल्कि यशोधरा नाम से जाकर के प्रख्यात होगी, तुम्हारा नाम यशोदा होगा, और मैं तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारा स्तनपान करूंगा, तुम्हारे स्तनों को आकर के शरीर को पवित्र करूंगा। वही धरा नाम की जो देवी है आगे चल करके यशोदा बनी है। महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न
के इस आंसर से, इस उत्तर से। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की।